गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 24 जन 2025 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है स्टूडेंट, देखने में आपको हैवी सा लगेगा। इंटीग्रेशन m, n 0 से 1 डिफाइन x की पावर m-1 समथिंग ये दे रखा है। आपको इंटीग्रेशन m की जगह 9, n की जगह 14, m की जगह 10 और n की जगह 13 इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमें जो पूछा गया है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। i 9, 14 सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे 0 से 1। स्टूडेंट m की जगह 9 है तो यहां पर लिखेंगे तो यहां 8 आएगा और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 है, n की जगह 14 है, 14 माइनस 1 13, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। इसी तरीके से i ऑफ 10, 13 की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। इंटीग्रेशन 0 से 1, यहां पर देखो x की पावर m की जगह 10 है, 10 माइनस 1 करेंगे 9 और यहां 1 माइनस एक्स 14 है, सॉरी यहां 13 है, 13 यहां रखेंगे तो 13 माइनस 1 12 dx। रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने ऐड कर रखा है, हमने भी इन दोनों को ऐड कर दिया। ध्यान से देखो स्टूडेंट, दोनों की लिमिट सेम है तो लिमिट मैंने इकट्ठी लगा दी है 0 से 1। अब जो लिखा गया है उसको एज इट इज लिख दो। 1 माइनस एक्स की पावर 13, एक्स की पावर 9, 1 माइनस एक्स की पावर 12 और पूरे के बाहर dx दे रखा है। बेसिकली स्टूडेंट अगर इन दोनों पार्ट्स को देखो तो एक्स की पावर 8 कॉमन आ रहा है, 0 से 1 एक्स की पावर 8 और 1 माइनस एक्स की पावर 12 कॉमन आ रहा है दोनों में। ध्यान से देखो 1 माइनस एक्स की पावर 12, बाकी बचा क्या, यहां पर तो x की पावर 8 खत्म, यहां बचा 1 माइनस एक्स, क्योंकि 12 पावर आ गई 13 थी, यहां पर 9 मतलब यहां बच गया स्टूडेंट x और ये कंप्लीट बाहर आ चुका और dx। ध्यान से देखो स्टूडेंट, x से x कैंसिल आउट, 1 बचा। दैट मींस ये जो एक्सप्रेशन आया वो इक्वल आया इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर 8 को स्टूडेंट मैं लिख रहा हूं x की पावर 9 माइनस 1 और यहां 1 माइनस एक्स की पावर 12 को लिख रहा हूं मैं 13 माइनस 1 और dx। और ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये एक्सप्रेशन अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो m की जगह 9 है, n की जगह 13 है, सेम एक्सप्रेशन है, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन i ऑफ m की जगह 9, दैट मींस 9, n की जगह 13। अब इस चेक कर लो कौन सा आंसर है स्टूडेंट, ये ऑप्शन है आपका डी। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो ऑप्शन डी करेक्ट है। स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी करते हैं जिसको बोलते हैं बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम पुटिंग से भी कर सकते हैं और ये दोनों मेथड्स मैं इस क्लास में नहीं बता रहा हूं। अगर बच्चों आपको रिक्वायरमेंट है कि सर दूसरे मेथड से भी आप एक्सप्लेन करो तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सीखना है या फिर बीटा फंक्शन से। ओके स्टूडेंट, जितने कमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कौन से मेथड से हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये क्वेश्चन बताएं। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलते रहें। आप अपने चैनल एमएस क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।